हेलो गाइस। काफ़ी लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है और उनको अपने से अकाउंटेबल नहीं रहा जा रहा है। इस वजह से मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करूं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि हम डेली प्रोग्रेस क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, देखो, हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रैक पर रहना है। जो भी हम कर रहे हैं उस पे हमारी अकाउंटेबिलिटी खुद से होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें ट्रैक पे रहना ज़रूरी है, और ट्रैक पे आप तभी रहोगे जब आपने जो भी सोचा है मॉर्निंग में वो आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक, ऐसा ना हो कि आपने सोचा है कि ये ख़त्म करना है और शाम को आके आप कुछ नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट डे वही सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हो। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, और कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है बीच में, कि वो कंसिस्टेंसी भी इस वीडियो के बाद ब्रेक नहीं होने वाली है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को भी हमें चेक करते रहना चाहिए कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। हम 8 घंटे डिवोट कर रहे हैं, तो क्या 8 घंटे वो यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 8 घंटे डिवोट करके अगर हमने 40 पेज पढ़ा तो क्या मतलब हुआ उसका। ठीक है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आप प्रोडक्टिव हो। फिर आप फोकस और डिसिप्लिन, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए डेली प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसिप्लिन ही बनाएगी। ठीक है, आप फोकस करना सीख जाओगे। ठीक है, और फोकस अगर नहीं भी बिल्ड होता है तो डिसिप्लिन आप लोगों को सेल कर देगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फोकस। देखो, दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो क्या ही बात है, बट अगर नहीं मिल पा रही हैं तो हम डिसिप्लिन के थ्रू हम फोकस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फोकस। देन वाई वी नीड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, हमें क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, 2 साल, कभी कभी 3 साल, कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है इसमें। जर्नी बहुत लंबी है हमारी, और हमें वही उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रैक से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। और वो डिस्ट्रैक्शन तभी अवॉइड कर पाएंगे जब हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहेंगे। फिर हमें रिवॉर्ड्स भी मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, अगर फॉरेस्ट वाला ऐप आप देखोगे ना, तो फॉरेस्ट वाला ऐप जब बिल्ड हो जाता है तो एक फॉरेस्ट बन जाता है वहाँ पर, पढ़ते हुए टाइमर लगा के। तो वो टाइमर जब कंप्लीट होता है तो एक फॉरेस्ट बनता रहता है। तो वो आपको रिवॉर्ड्स देता है, बहुत लिटिल लिटिल डोपामीन देता है, तो उससे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ तो हमने किया। बट मैं उससे भी अच्छी चीज़ बताऊंगा, फॉरेस्ट से भी अच्छी चीज़ बताऊंगा। फिर नो वे टू ट्रैक, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ट्रैक करने का। बहुत हैं भी तो वो बहुत हाफ हजार्ड मैनर में है। आज हमने ट्रैक किया, कल नहीं किया, या हम एक हफ्ते से कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम नहीं ट्रैक कर रहे हैं अपने आप को। तो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ ट्रैकिंग मेथड्स का यूज़ करना है। एक फॉरेस्ट ऐप जो मैंने अभी आपको दिखाया, अभी एक है वाईपीटी ऐप। देखो, वाईपीटी ऐप का मैं यूज़ करता था। ठीक है, बहुत अच्छा ऐप है वाईपीटी। मैंने सारी ट्रैकिंग अपनी 2025 से लेकर 2023 से लेकर 2024 पूरा इसी में पढ़ा है। 2025 का जून तक, ठीक है, मैंने यहीं पे पढ़ा है। और यहाँ स्टार्ट किया था मैंने जुलाई में, 2023 के जुलाई में स्टार्ट किया था। तो ये पूरी पढ़ाई को मैं अपने वाईपीटी ऐप के थ्रू आपको शो करूँगा कि कैसे कैसे, किस किस ईयर में, किस किस मंथ में मैंने कितने वीक, कितना आवर्स, क्या क्या चीज़ें कैसे डिवोट की हैं, सब कुछ। फिर देखो, ट्रैकिंग मेथड्स हमें अपने ट्रैक पर रहने में हेल्प करेंगे। डेली टारगेट्स, डेली वीकली टारगेट्स आप लोग जो भी फ्रेम कर रहे होगे, अपने दिमाग में कर रहे होगे, या सामने आप पेपर क्लिप्स के थ्रू आप लिख रहे होगे कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और प्लानर, जो भी आपका प्लान होगा, 1 महीने में इतना करना है, 1 हफ्ते में इतना करना है, या इतनी मैगजीन ख़त्म करनी है, वो प्लानर। साथ में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है जब हम सोने जाते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है दिमाग में कि यार आज इतना पढ़ लिया, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, 7-8 घंटे जो टॉपर्स का सुनते हैं ना कि उन्होंने एवरेज 7-8 घंटे पढ़े, तो वो जो एवरेज होता है वो एवरेज होता है, ना कि वो डेली उतना घंटे डिवोट कर रहे हैं। दे आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस। अब देखो, कंपोनेंट क्या है पढ़ाई के। देखो, एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई होती है, एक टाइमर बेस्ड पढ़ाई होती है। तो टाइमर बेस्ड छोड़ दो, आप टारगेट बेस्ड पे फोकस करो। ठीक है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई जो होती है उसमें हम अपने माइक्रो टारगेट्स और मैक्रो टारगेट्स बनाते हैं। ठीक है, माइक्रो टारगेट्स वो होते हैं कि आपको एक दिन में इतना पढ़ना है।
ठीक है? मैक्रो टारगेट्स वो होते हैं कि आपको 1 हफ्ते में इतना पढ़ना है या 1 महीने में इतना पढ़ना है, ठीक है? या 2 महीने में, 3 महीने बाद आप किस पोजीशन पे होगे, कितना आप कवर कर चुके होगे, कितनी घटना चक्र आपकी हो चुकी होंगी, ठीक है? कितने करंट अफेयर के मैगज़ीन आपके हो चुके होंगे, है ना? तो वो चीज़ को आप लोग टारगेट्स के थ्रू एनालाइज़ कर सकते हो। बट इन टारगेट्स को फुलफ़िल करने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड सम ट्रैकिंग सिस्टम, जो मैंने ऊपर बताया, वाईपीटी ऐप या फॉरेस्ट वाला ऐप। तो उससे आप टाइमर लगाओगे। वो टाइमर कैसे लगाओगे मैं दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है? उस टाइमर को लगा के, ये हमारी सेकेंडरी चीज़ है ऑल्दो, बट हम इसकी हेल्प से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको फुलफिल करने में हमारी टाइमर बहुत हेल्प करेगा। वही टाइम होगा कि हमने एक दिन में कितने आवर्स पढ़ाई की, 8 आवर्स या 9 आवर्स। अगर हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमारे टारगेट्स को एट द एंड ऑफ वीक फुलफिल कर रहे हैं ना। पूरा वीक हमने 8 घंटे अगर पढ़ाई कर ली एवरेज, तो वो चीज़ एंड में जाके फुलफिल हो रही है। वही तो रिक्वायरमेंट है ना। अब देखो, एवरेज स्टडी टाइम की बात कर लेते हैं। आपने डे 1 12 घंटे पढ़ाई की, बहुत जोश आया आपको, बहुत एनर्जी हाई थी, आपने 12 घंटे पढ़ लिए। सेकेंड डे आपने 12 घंटे पढ़े। फिर थर्ड डे आपने 8 ही घंटे पढ़ाई की। फोर्थ डे आपने 6 घंटे पढ़ाई की। फिर आप लोग को रियलाइज़ होगा कि यार ये तो काफ़ी कम हो रहा है। तो ये इसको हमें क्या करना है, एक एवरेज रखना है। वो एवरेज 9 टू 10 आवर्स या 8 टू 9 आवर्स होना चाहिए एवरेज, ठीक है? इतना एवरेज रखोगे तभी जाके आप लोग ईज़िली उन लोगों से कॉम्पीट कर पाओगे जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में हैं। उनसे कॉम्पीट करना है तो आप लोगों को 8-9 घंटे डेली डिवोट करना पड़ेगा। तो अब मैं वाईपीटी दिखा रहा हूँ अपना, जो मैंने वाईपीटी का ऐप बनाया था। ऐप नहीं बनाया था एक्चुअली, ऐप में जो मैं पढ़ाई करता था, वो ऐप में किस तरीके से मैंने पूरी पढ़ाई अपनी की है, कैसे रिकॉर्ड। अगर आप इस ऐप को ध्यान से देखें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसमें जैसे ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है? ये लूसेंट रिवीजन, यूपी मेंस सिलेबस बेस्ड पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू स्ट्रेटजी, घटना चक्र, जीसी एंड पीवाईक्यूज करके, और ये सब मैंने ऐसे करके सब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं। तो जिसमें मैं क्लिक करूँगा ना, तो वहाँ से टाइमर स्टार्ट हो जाता है इस ऐप में। तो इस तरीके से जैसे कोई भी आप ले लो, वहाँ से क्लिक कर दो और टाइमर स्टार्ट हो गया। ये टाइमर आपको ये ऐड होता रहता है। इंटरनेट का यूज़ होता है इसमें, ऑफलाइन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये मैं इंडिविजुअली पढ़ रहा हूँ, ये किसी ग्रुप में भी आप पढ़ सकते हो। इसको मैंने स्टॉप किया है, तो स्टॉप करने के बाद ये वापस चला जाता है। ये आ गया। तो ये ऊपर आप टाइम देख रहे हो 17 सेकेंड्स, तो ये 17 सेकेंड का इसने काउंट कर लिया है, ऐड हो चुका है इसमें, ठीक है? अब इसमें आप अगर मैंने स्टैटिस्टिक देखो, तो मैंने कब कब इसमें पढ़ाई की है, वो इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अगर ध्यान से देखो आप, इसमें ये मैं पास्ट में जा रहा हूँ। ये 2023 से स्टार्ट किया था मैंने जुलाई में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, जुलाई के मिड में चालू किया होगा शायद, इसलिए इसमें 56 आवर्स दिखा रहा होगा। देन अगर आप नीचे आओ, इसमें ये जुलाई में है, फिर अगस्त में, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 2023 का है जब स्टार्ट किया था। इसमें आप अगर नीचे देखो, तो इसमें स्मार्ट एथिक्स कितने टाइम पढ़ी है, या GS3 इंटरनेट सिक्योरिटी कितने टाइम पढ़ी है, स्मार्ट एथिक्स, फिर एथिक्स न्यूज़पेपर। तो उस समय एथिक्स का GS4 कर रहा था मैं। अगर सितंबर का अगर आप देखो, तो सितंबर में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी थी, इंडियन सोसाइटी पढ़ी है, ये GS1 का पार्ट है ना? इस तरीके से UPSC 2023 के PYQs लगा रहे थे मेंस के, वो सब इसमें है, ठीक है? तो कितने टाइम पढ़ा है, फिर ये अगर उसके बाद आओ आप, तो यहाँ से UPSC GS2 किया था मैंने 57 आवर्स, फिर GS5 यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और सितंबर अक्टूबर का चल रहा है ये। UPPSC हिंदी का है ये, हिंदी का यहाँ से चालू किया था। देन नेक्स्ट मंथ अगर नवंबर का अगर आप देखो, तो इसमें नवंबर का दिखा रहा हूँ मैं। ये घटना चक्र की है, UPPSC GS5 स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर प्रीलिम्स, और लूसेंट भी चल रही थी उस टाइम पे। तो ये वो सब दिखा रहा हूँ, ठीक है? जब जब मैंने जितना किया है, और वो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ा है, वो बहुत अच्छे से ये रिकॉर्ड करता है पूरा, ठीक है? वो रिकॉर्ड बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पूरा डेटा आपका जो है प्रिजर्व रहता है।
कब स्टार्ट किया कब नहीं किया, तो टोटल टाइम जो था दिसंबर में वो 307 आवर्स था, मतलब 10 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली पर डे के अकॉर्डिंग पढ़ाई हुई है। तो ये घटना चक्र को सबसे ज़्यादा पढ़ा है दिसंबर में 194 आवर्स। देन प्रीलिम्स के लिए 76 आवर्स, मतलब यहाँ पे आप करंट भी मान सकते हो, ये 28 आवर्स करंट किया है। लूसेंट पढ़ी है 5 घंटे, न्यूज़पेपर, PYQs, न्यूज़पेपर कम होता जा रहा था। तो इस तरीके से ये आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले लो कैसे करना है आपको YPT का यूज़, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है पूरा ये। देन ये जनवरी आ रहा है, 298 आवर्स हैं इसमें। और देखो कब से मैंने स्टार्ट किया, तो एवरेज स्टार्ट मेरा वो 8:56 है, मतलब 9 AM मैंने स्टार्ट किया है और 11:30 पे मैंने ख़त्म किया है पढ़ाई। और बीच में ब्रेक भी होंगे, जो ब्रेक इसमें कैलकुलेटेड नहीं है, तो उन ब्रेक को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो वही 8 से 9 10 घंटे ही एवरेज निकलेगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो आप बीच में इस टाइमर को रोक भी सकते हो, आपको कहीं ब्रेक लेना है तो वैसे। हाँ, उस टाइम 2024 में मार्च में एग्ज़ाम था। तो मार्च में एग्ज़ाम 17th ऑफ मार्च को एग्ज़ाम था, तो लिए उसके लिए मतलब पढ़ाई हो रही थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश कर रहे थे। 10 आवर्स यहाँ ये फेब में 8 आवर्स हो गया था, मार्च में फिर 9 आवर्स 18 मिनट हो गया था, वो वही चल रहा था ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा था, तो फिर पढ़ाई की एफिशिएंसी भी कम हो रही थी उस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे ये 2025 का डेटा है, इसमें भी आप देखो जन फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे रिज़ल्ट रिज़ल्ट आया था फेब के एंड में, तो पढ़ाई कम हुई है। फिर मार्च में, फिर उसके बाद जून में मेंस हो गया है, 2 जुलाई को मेंस ख़त्म था। तो फिर उसके बाद पढ़ाई मैंने इसके हेल्प से नहीं की है, फिर मैंने ये ऐप साइड में कर दिया था, फिर इस ऐप को मैंने यूज़ नहीं किया है। बस अभी जब मैंने ऐप खोला तो मुझे लगा डेटा आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस ऐप का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये सब्जेक्ट में आप क्लिक करो और वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ग्रुप्स में भी पढ़ाई कर सकते हो। नीचे आप आइकन देख रहे हो ना ग्रुप का, सबसे नीचे, तो ये राइट कॉर्नर पे, तो वहाँ से आप ग्रुप में क्लिक करो और वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहाँ से ग्रुप में पढ़ाई होती है। जिनको ऑफलाइन पढ़ाई करनी है उसके लिए, उन लोगों के लिए ये वॉच है। ये वॉच 150 रुपये की आती है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, मीशो पे मिल जाएगी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे 200 की मिल जाएगी। तो ये वॉच जब ऑर्डर करोगे, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर लगता है ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप ये वाली वॉच यूज़ कर सकते हो। टाइमर है एक्चुअली ये, यहाँ पे आवर्स मिनट सेकंड के हिसाब से चलता है, और इसको घड़ी की तरह नहीं, मतलब वॉच की तरह मत यूज़ करो इसको, इसको टाइमर की तरह यूज़ करो, ये स्टॉप वॉच की तरह काम करता है।